अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का मानवता के नाम प्राणी मात्र के लिए जीवन को जीने का रास्ता उन्हीं की वाणी में। तो आइए सुनते हैं आज का भगवान का दिव्य संदेश। भावना के क्षेत्र में जब मेरी लक्ष्मण रेखा नहीं होती, कभी पति आते हैं, कभी पत्नी आती है, कभी समाज आता है, कभी अपनी शरीरी भावनाएं, कमजोरियां, कष्ट और रोग आ जाता है। अगर सचमुच भक्त बनना है या मेरे निकट रहने की इच्छा है, दृढ़ विश्वास ले लो कि यह शरीर तुम्हारा नहीं, घर है मेरा। परिक्रमा मंदिर की नहीं, अपने विश्वास की करो, ताकि वह तुम्हारी परिक्रमा के बंधन से ऐसा बंध जाए कि आसुरी शक्तियों के हाथ उस तक पहुंच ना सके। पहुंचने का प्रयत्न करें तो विश्वास को घेरे वाणी की लक्ष्मण रेखा की अग्नि उसे ध्वस्त कर दे। तुम्हारे विश्वास की सीमाएं जितनी मजबूत होंगी, मेरा और तुम्हारा बंधन उतना ही मजबूत होगा। जो जीवन में सत्य, धर्म और न्याय नहीं छोड़ता, वह अपने जीवन में मुझे ही प्राप्त करता है। सत्य के लिए किए कर्म और वे कर्म जिनके द्वारा सत्य रक्षित होता है, यदि उसका आधार है और सत्य का पथ किसी भी मूल पर उसने न छोड़ा हो, वह मुझसे अलग नहीं होता। वह परिक्रमा का ही फल पाता है। जो मंदिर में तो जाता है, मगर उसका रास्ता उसे असत्य की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति मेरी निकटता नहीं पाता। इसीलिए आवश्यकता है एक निष्ठता की और उसके पश्चात कर्मठता की। एक निष्ठ होकर भी जो कर्मठ न हुआ, उसकी भक्ति व्यर्थ है, क्योंकि एक निष्ठता धीरे धीरे रूप बदलकर रूढ़िवादिता बन जाती है। और रूढ़िवादिता मेरे प्रति धोखा तो है, मगर विश्वास और धर्म नहीं। रूढ़ियों को पूरा करके अपने परिवार, समाज और देश को तो धोखा देते ही हो, मुझे भी धोखा देते हो। मुझसे तुम्हारा रूप छिपता नहीं है, फिर भी यथार्थ को छिपा कर आते हो। मुझे छलने तो संसार में निरंतर छले जाते हो। तो संसार में निरंतर छले जाते रहते हो। जो हो रहा है उसे मेरी इच्छा जानो। जो हो रहा है उसे मेरी इच्छा जानो। जिस रूप में भी मुझे पाया है, यह तुम्हारा भाग्य ही मानो। हर रूप में मुझे पाकर भी अक्सर मनुष्य भटक जाता है, और एक रूप में भी अगर मन समर्पित कर देता है, विश्वास को ही जीवन का आधार बनाकर
रहता है तो उसका आधार स्वयं मैं ही बन जाता हूँ। भक्ति भावना ही जीवन का मुख्य संचय और वरदान होता है, क्योंकि जो किसी शक्ति के द्वारा मनुष्य पा नहीं सकता, उसे मेरी भक्ति का आधार लेकर मिल जाता है। हर असंभव को संभव कर देने वाले को पाकर भी क्या तुम्हें कुछ सोचना है? कितना होगा, क्या नहीं होगा? जो हो रहा है उसे भी मेरी ही इच्छा समझना, पर हर रूप जो भी आ रहा है उसे कभी अहित में न लेकर मिले हुए आशीर्वाद का ही रूप मानना। तो ये आपने अभी भगवान की वाणी का आज का दिव्य संदेश सुना। इसको आप चिंतन मनन करें और कल फिर एक नए दिव्य संदेश को लेकर आपके समक्ष आएंगे भगवान की वाणी का। तब तक के लिए ओम शिवाय, जय राम।